मैनपुरी के करहल में पत्रकार ऋषिकांत दुबे पर हुए हमले के बाद पत्रकारों में काफ़ी रोष व्याप्त है। पत्रकार ऋषिकांत दुबे पर हमले होने के बाद मैनपुरी के पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए मैनपुरी के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित तिकोनिया पार्क में अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 5 दिन बीत जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के चलते पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन कर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। जानकारी होते ही सीओ सिटी मौके पर पहुंचकर पत्रकारों को मनाने के लिए पहुंचे हैं, जिसको लेकर पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी कराए जाने की मांग की है। ये देखते हैं किस तरह पत्रकारों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पत्रकार एकता जिंदाबाद। कुछ साथी बोल नहीं पा रहे, मुझे लग रहा। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता इतने तेज बोल रहा है कि आगे तक आवाज चली जाए। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आज तक हम दूसरों की आवाज बनते थे, आज अपने ही साथी की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। यहाँ सब पहुँचे हैं। व्यस्तता सभी को है, किसी के पास कम समय है, किसी के पास ज़्यादा समय है। जो जैसे सहयोग कर पा रहा है सबका हम स्वागत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथी पत्रकार ऋषिकांत के साथ हुई इस दुखद घटना में साथ खड़े हैं। आज यहाँ इकट्ठा होने का एकमात्र उद्देश्य है कि पत्रकार ऋषिकांत दुबे के साथ जिन दबंगों ने, गुंडों ने, हिस्ट्री सीटरों ने जो कुकृत्य किया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और बड़ी निंदा की बात यह है कि जहां हम सब साथी ये जानते हैं कि अगर कोई भी समाज का अपराधी किस्म का व्यक्ति पुलिस की नज़रों से नहीं बच सकता है, वहीं ये आरोपी खुलेआम कस्बे में विचरण कर रहे हैं और दोबारा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति को पहले से ही आदरणीय कप्तान साहब को अवगत करा दिया गया है। बावजूद इसके कि कोई कार्रवाई होती, हम लोगों को धरने पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ा है। रणनीति में सारे पत्रकार साथियों का अपना एक विचार रहेगा। कुछ लोगों ने कहा भी है कि अगर यहाँ से कोई फैसला नहीं आता है तो हम आगे भी कदम बढ़ाएंगे, लखनऊ तक भी जाएंगे और मार्च भी करेंगे। फिर हमें कहीं किसी दूसरे लोगों का सहयोग भी लेना पड़ेगा तो हम उसको लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, पीछे गौरव पांडे जी, अर्पित चतुर्वेदी, आप लोगों से भी विशेष रूप से संज्ञान लें इस बात पर कि ये जो घटना है, ये घटना में आरोपी अगर गिरफ्तार न हुए तो ये निश्चित मान लेना अगला नंबर आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आशु मिश्रा का भी हो सकता है, नदीम सिद्दीकी का भी हो सकता है, किसी भी पत्रकार साथी का हो सकता है। उनकी जो राजनीति है वो हम पर नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। गिरफ्तारी जरूरी है, गिरफ्तारी जरूरी है, गिरफ्तारी जरूरी है, गिरफ्तारी जरूरी है। मैं उन आरोपियों के संरक्षण दाताओं को आखिरी लाइन में संदेश देना चाहता हूं कि कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन कब तक उनको संरक्षित करोगे? हम वो जनसेवक हैं जिनसे देख तुम नेता बन बैठे हो। हम सच्चे जनसेवक हैं। हम पीड़ित की, निर्धन की, निर्बल की, सबकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। हम जनता की आवाज़ बनने का काम करते हैं। 24 घंटे सातों दिन हर दैनिक उपभोग की समस्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं में सबसे आगे कदम मिलाकर खड़े नजर आते हैं। हम वो पत्रकार हैं जो समाज की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। हम समाज के वो चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के वो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, जिससे समाज ये उम्मीद रखता है कि पत्रकार आ गए हैं तो हमारे साथ न्याय हो जाएगा। आज पत्रकार पीड़ित है तो निश्चित रूप से हमें ये कहने में गुरेज नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छे। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, उनके नुमाइंदे हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ
कि वो ये समझ लें कि ये अभी चिंगारी है, ये अभी चिंगारी है, इसको ज्वालामुखी न बनाएं, ना तो बहुत कुछ बिगड़ने की स्थिति पैदा हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता जिंदाबाद। जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो हम सभी पत्रकारों के मन में एक उबाल आया और हम सब लोगों ने एकत्रित होकर एक रणनीति बनाई कि क्यों ना हम सभी एकजुट होकर ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराएं जो पत्रकारों को बहुत कमज़ोर समझते हैं। ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, पत्रकार कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और कभी भी हम लोग किसी से उलझने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन जब बात हमसे उलझने की आती है तो उन्हें धूल चटाने का काम भी हम पत्रकार करते हैं और वादा करते हैं कि व्यस्तता के कारण अभी तक हम सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन जो भी लोग हैं जिन्होंने भी, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर हों, कितने भी बड़े गुंडे हों, कितने भी बड़े माफिया हों, जिन्होंने भी ऋषिकांत के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, वो सिर्फ ऋषिकांत के साथ नहीं हुआ है, वो आशु मिश्रा, मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त पत्रकारों के साथ किया है। आज हम सभी ने जो धरना प्रदर्शन किया है, हम सब एकजुट हैं और आगे भी इसी तरह से रहेंगे। आज आखिरी मौका है शायद, अगर आगे की रणनीति अभी हमें नहीं पता है, बात कर लेंगे। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ से जाकर लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठेंगे जाके और अपनी बात को रखेंगे। लखनऊ 4 बार चौराहे पे जाएंगे। हर जो हमारी ताकत होगी, जो हम बिगाड़ सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं हैं। हम सरल हैं, सौम्य हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन हमारे इस व्यवहार को कमज़ोर न समझा जाए। छोटे भाई ऋषिकांत से अनुरोध करेंगे कि एक बार मेरे पास आएँ और जो इनके साथ हुआ वो सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ है, वो हम सबके साथ हुआ है। हम इसी तरह से एकजुट रहेंगे और हर उस लड़ाई को लड़ेंगे जो भी पत्रकारों के हित में हो। सोनू भाई कल से हमारे लगातार संपर्क में, के भैया भी हैं, कुछ हमारी और इनकी डिस्कस भी रात में हुआ था। कुछ लोगों ने हमसे भी संपर्क किया। आदमी करता है सबसे, देखिए एक छोटी सोच हम लोग ना बनाएं कि किसी ने कुछ कह दिया और उस बात को हमने मन में बैठा लिया कि भाई प्रमोद जी आशु के पास आए थे। कोई किसी के पास जा सकता है, कोई किसी के पास उठ बैठ सकता है। सबसे पहले हमारी अपनी एकता होनी चाहिए। हम आपस में अगर कोई बात है तो उसे आपस ही तक रखेंगे, किसी भी बाहरी व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यदि हमसे आपसे कोई आपस में गलती होती है तो हम, चाहे पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, उसके सामने माफ़ी मांग लेंगे, जो बताओगे वो कर लेंगे। लेकिन जब बात किसी तीसरे बाहर के इन्वॉल्वमेंट की होगी तो वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। ठीक है, छोटे भाई के हम साथ हैं पूरी तरह से, जहाँ जैसे जब बताएंगे हम साथ हैं। आज जो देखने को मिला है कि आज सब हम लोग कम से कम एक यूनियन हमारे बीच में आई, ठीक, तो उससे आज हम लोग उस यूनियन के थ्रू, उस बैनर के थ्रू हम लोग आज इकट्ठे हुए। और क्योंकि ऋषिकांत के ऊपर ये हमला नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम भी लेट हैं कि इस प्रोसेस में हमें पहले ही एक्शन कुछ लेना चाहिए था। 4 दिन निकल चुके हैं, मगर चलिए देर से ही सही, मगर सुधार तो आया। तो ये एक अच्छी बात है कि हम सभी लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि आरोपी क्योंकि अभी तक नहीं पकड़े हैं और पुलिस कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि पुलिस उसमें पूरी तरीके से लापरवाही दे रही है। मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं और पुलिस उसको नहीं पकड़ना चाह रही है। तो ये भी एक पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं एक सीधा तमाचा मारने वाली बात है कि हमारा ही साथी पिट रहा है और वही परेशान होकर इधर उधर भटक रहा है और जो आरोपी हैं वो मज़े से घूम रहे हैं। तो ये हमारे लिए वाकई में एक शर्म की बात है कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो हम समाज को क्या न्याय दिला पाएंगे। क्या बात। और इसमें जो हमारे पत्रकार साथी एक हैं जो करहल के हैं, जिनका नाम है ऋषिकांत, जिनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है और उनके साथ लूट की है, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन के बावजूद भी अभी भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आप लोग
तो हम लोग आगे तक जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, जहाँ जहाँ हम लोगों को जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, कोशिश करेंगे अपनी पूरी। पत्रकार साथी करेल के जिन्होंने एक खबर निकाली थी, जिसके बाद पिछले 4 साल से चेयरमैन करेल से एक विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो मामले को निपटा दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार मौका उन्हें मिला। उनके जो गुर्गे थे, उन्होंने सत्ता में होने की वजह से हमारे पत्रकार साथी को मारपीट की और जानलेवा हमला किया। वहीं उसका एक कीमती मोबाइल था, वो भी छीन लिया, और घर में रखा कुछ ज़रूरी सामान था, उसको भी छीन ले गए। उसके बाद हमने एक तहरीर थाने में दी। थाने के बाद एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था हमने, जिसमें मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन अब तक उसमें कोई पकड़, मतलब उसमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उसके बाद हमने उन्हें 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं सुनिश्चित होती है तो हम लोग धरना करेंगे। लेकिन 48 घंटे बीतने के बाद अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज हम लोग मजबूरन धरना दे रहे हैं। अगर आज भी कोई कार्रवाई नहीं हुई शाम तक, तो हो सकता है कल आंदोलन की शक्ल में हम लोग और कुछ मूवमेंट करें। अगर नहीं सुनवाई होती है तो हमें अगर लखनऊ जाना पड़ा तो हम लखनऊ जाएंगे और वहाँ पर भी धरना देंगे। पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, पत्रकार यूनियन जिंदाबाद, पत्रकार यूनियन जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा हाँ जंगल लाओ, 747 ले आओ। आवाज दो एक है, आवाज दो एक है, आवाज दो एक है। पत्रकारों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पत्रकारों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पत्रकारों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाइक ऊपर दिक्कत आई है कि कोई हमला हुआ है, किसी ने दबंग ने अपना शहर दिखाया है, उसको लेकर हम लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा अफसोस जता रहे हैं और इस दुख घड़ी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर इसी कांड के अलावा किसी और के ऊपर हमला होता, जिस पे हमला होता वही जानता उसका दर्द क्या होता है। अच्छी उड़ाने को बहुत लोग उड़ा लेते हैं। हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस धरने बैठे हैं, ये लोग जैसे आज बैठे हैं ऐसे ही कंटिन्यू अगर बैठें कि दूसरे आदमी तो बात में दम है। मालूम पड़ा अभी एक के लिए अगर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो गलत है। पहली चीज़, इसके लिए जो मुकदमा लिखा गया उसकी गिरफ्तारी के लिए हम सभी लोग साथ हैं और जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी उस तरीके तन मन धन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके हर संभव मदद करने का प्रयास करें। कई लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि धरने को ख़त्म कराओ। मेरे खुद के पास फ़ोन आया कि किसी तरीके से धरने को ख़त्म कराओ, आप जो होगा हम बैठ के निपट लेंगे, तो इन बातों पर ध्यान ना देते हुए आज हमारे एक भाई के ऊपर जो मुसीबत आई है और आज हम सभी लोगों ने जो एकता दिखाई है, ये एकता हमेशा के लिए बरकरार रहे और कोशिश ये रहे कि हम में से किसी भी भाई के साथ अगर इस तरीके की अनहोनी होती है या इस तरीके से पीड़ित किया जाता है, तो हम सब लोगों को एकजुटता दिखाते हुए सब कुछ भूल भाल के उसके साथ खड़ा होना है, ताकि आगे अगर किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो ये जो सिलसिला जो हमने जारी किया है या चल रहा है वो खत्म न हो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज 5वां दिन है। 5 दिन पहले हमारे ऊपर पहले घर में घुस के हमला हुआ है। उसके बाद में ये घटना की रिपोर्ट हम करेल थाने में लिखाने जा रहे थे, तभी रास्ते में ये घटना जो हुई है वो क्यों हुई, किस बात को लेकर हुई है आपके पास? हम लगातार जो है जो खबर सामने आती है तो वो हम लगातार सामने चलाते हैं जी, और लगाते चले आ रहे हैं। 4-5 साल से जब से पत्रकारिता अपनी कर रहे हैं सबसे लगातार करते चले आ रहे हैं और ये दबंग जो है लगातार हम पे हावी होते चले जा रहे हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार धमकियाँ देते चले जा रहे हैं, रास्ते भी गिर रहे हैं और हमारे घर पे चढ़ के दुकान पे आके भी जो है धमकियाँ देते चले आ रहे हैं। 5 दिन पहले हम अपने घर के बाहर बैठे हुए थे तो इनने जो है सीधा हमला बोल दिया। उसके बाद में घटना की रिपोर्ट हम करेल थाने में लिखाने जा रहे हैं तो रास्ते में भी इनने घेर के हमारे ऊपर हमला बोल दिया। हमारा मोबाइल ले गए, पर्स ले गए और घटना की रिपोर्ट हमने थाने में लिखा दी गई, लेकिन 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी,
क्या इसमें कप्तान साहब से भी आप मिले थे? कप्तान साहब से भी मुलाकात हुई, अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक कोई जो है निष्कर्ष हल नहीं निकल के आया। क्या ये अल्टीमेटम भी दिया था कि हाँ अगर जो नहीं आप सुनोगे तो धरना रखेंगे? हाँ, 3 दिन पहले जो है ज्ञापन दिया गया था, उसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, इस बीच में आपको धमकी भी मिली है कोई? धमकी भी मिली है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। क्या बोला है? उसका कहना है कि जो है अभी तो हमला जो हुआ है उसमें तो बच गया, लेकिन आगे हमले में जो है बहुत जो है सोच समझ के करेंगे और उसमें अब तुम जो है तुम्हें रहने नहीं देंगे। इस तरह की धमकी देंगे? जी। ठीक।